हेलो, वेलकम बैक बच्चा लोग। आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन वाला मैथ्स में स्वागत है। देखिए बच्चा, ऐसा है कि आप लोग सोशल का पेपर है, बट मैं मैथमेटिक्स की वीडियो डालना कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग पेपर देते हैं उसके बीच में अगर गैप मिलेगा तो आप मैथ्स के इस वीडियो को देखिएगा जरूर, ठीक है ना। पहले मैं जो है चैप्टर वाइज डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। चैप्टर वाइज मैं डालूंगा और उसके बाद जब जैसे जैसे टाइम पास आएगा मैं फुल फुल लेंथ सैम्पल रिवर्स करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। तो कोशिश है पहले चैप्टर वाइज करवा दो, उसके बाद फुल फुल लेंथ सैम्पल पेपर्स आपको करवा दिया जाए, जिससे कि आप लोग कोई इशू ना हो, ठीक है बालक। तो इतना चीज़ें आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला चीज़, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है क्या है। कह रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। ठीक, 3750 में 5 का क्या बताना है, 5 का क्या बताना है, एक्सपोनेंट बताना है। मतलब अगर इसको 5 के टर्म में लिखोगे तो इसको 5 का पावर कितना होगा, ठीक है ना भैया। तो आप लोग देख लीजिएगा करके, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट यू हैव टू प्राइम फैक्टराइज दिस गिवन नंबर एंड राइट द एक्सपोनेंट ऑफ दिस 5। ठीक, 4 आता है। तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जो ये सेकंड क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। अगर ए नंबर देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बी नंबर दे देता हूँ एक्स वाई का क्यूब, ठीक। तो आपको लिखना है क्या, एलसीएम लिखना है। एलसीएम लिखना है, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी। ए कॉमा बी का एलसीएम लिखना है। तो ए कॉमा बी का एलसीएम क्या होगा सर। देखिए यहाँ पे जितने नंबर है सबका प्रोडक्ट विद द हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, ठीक। अगर मान लीजिए मैं इस नंबर में जेड कर देता तो जेड भी आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं ना, तो ऐसे जेड भी हो जाता है, ठीक। एस सी एफ आपको करना हो तो एस सी एफ में आप लोग एस सी एफ ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, देखते दोनों में और कॉमन में लीस्ट पावर, तो एक्स हो जाता और वाई पे वाई स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब आपको एस सी एफ निकालना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में से लीस्ट पावर लेना है, ठीक है। और फैक्टर्स में लीस्ट पावर लेना है और एलसीएम में सबको मल्टीप्लाई करना है विथ हाईएस्ट पावर, ठीक। फिर एस सी एफ एल सी एम पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन को होपफुली कर लेंगे। मेरे को नहीं लगता है क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे साइड में जो था वो ये था कि एलसीएम आपको फाइंड करना है, द एस सी एफ एंड एलसीएम ऑफ द एच एस सी एफ, द एस सी एफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21, 50। प्राइम फैक्टराइजेशन में था बोला गया तो प्राइम फैक्टराइजेशन को ही अपनाइएगा, ये चीज़ हो जाएगी। जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ता जा रहा हूँ, मार्क करता जा रहा हूँ, वो अपने से कर लीजिएगा आप लोग ना। तो इसको और इसको, ठीक है, हैशटैग लगाते जाएंगे उसमें। अगला है क्वेश्चन, द एच सी एफ ऑफ, द एच सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इज इन द फॉर्म ऑफ, बोल रहा है 65m-117 के फॉर्म में है। द वैल्यू ऑफ फाइंड एंड, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। बोला द एस सी एफ ऑफ 65 एंड 117 इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में है, 65 है माइनस 117, 65 एंड माइनस 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। तो आपको एम का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले जो ये नंबर दिया है, देखो एस सी एफ से इसको इक्वेट करना है, तो सबसे पहले आप 65 और 117 का एस सी एफ पता करेंगे। तो इसमें देखिए इनका जो एस सी एफ आएगा वो क्या आ रहा है, इन दोनों का एस सी एफ आ रहा है कितना, 13, 13 के टेबल में जाता है, 13 5 जा और 13 9 जा, ठीक। 13 के टेबल में जा रहा है तो एस सी एफ इसका 13 होगा। तो 65m-117 बराबर 13 कर लीजिएगा, ठीक है। 65m बराबर कितना हो जाएगा, 130। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक। इक्वेट करके निकाल लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग दे सकता है, कोई भी वैल्यूज दे सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा चेंज वैल्यू पे भी उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ये रहेगा बेसिकली, मैथमेटिक्स में हम लोग कॉन्सेप्ट देख सकते हैं
और उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, आपको अप्लाई करना है, अलग अलग फॉर्मेट में पूछ सकता है, ठीक है। अगला बोल रहा है, अर्नब हैज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड एंड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन, ठीक है ना। उसके बाद 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड रिबन है एंड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन है। ही कट्स ईच रिबन इनटू पीसेस सच दैट ऑल पीसेस आर इक्वल, जितने भी पीसेस है सारा इक्वल है, ठीक है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो पूछ रहा है कि ईच पीस का लेंथ क्या होगा। तो क्या है भाई, सबको देखो बराबर बराबर कट रहा है और दोनों बराबर इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट रहे हैं, तो दोनों को क्या है, किस फॉर्मेट में काटा जा रहा है। मतलब अगर गिवन वैल्यू से छोटी वैल्यू अगर पूछी जाती है तो वहाँ पे आप लोग को, वहाँ पूछी जाती है तो आप लोग वहाँ पे एच का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। तो यहाँ पे बेसिकली एच का कॉन्सेप्ट पूछा गया है और 40 और 84 का एच पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 4 cm एज एच ऑफ 40 एंड 84, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताया, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए सर। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 125, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 125 लिविंग रिमाइंडर, लिविंग रिमाइंडर कितना, 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज, पूछ रहा है केवल सबसे बड़ा नंबर बताइए जिस जो कि 70 को, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो देखो सबसे पहले रिमाइंडर, जो रिमाइंडर दिया रहता है उसको उस नंबर में से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो दिया गया है 8, तो नंबर यहाँ पे निकल के क्या आएगा सर, यहाँ पे 65 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 117 आएगा, 117। तो इन दोनों नंबर को सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिवाइड करेगा, द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड द बोथ नंबर इज 13। अभी हम लोग पीछे ही एचसीएफ निकाले थे, ठीक है ना। तो एचसीएफ इन पीछे ही निकाले थे, 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा, 13 हुआ। तो 13 ऐसा नंबर होगा कि इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, किसको, 70 और 125 को, जिसमें रिमाइंडर बचेगा कितना, 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। जो रिमाइंडर दिया रहता है, ये रिमाइंडर जो दिया रहेगा बेटा, रिमाइंडर, इस रिमाइंडर को माइनस कर देना है गिवन नंबर में से, उसके बाद उसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। दैट विल बी डिविजिबल बाय, अगर डिविजिबल आता है तब वहाँ पे एलसीएम, दैट डिवाइड्स यहाँ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो टर्मिनोलॉजी में ध्यान दीजिए। फिर क्वेश्चन है इस टाइप का, आज मतलब हम फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन देखेंगे और कोशिश करेंगे फर्स्ट चैप्टर जितने क्वेश्चन अलग अलग देख सकते हैं वो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6370, जो है इसको 2 का पावर है इंटू 5 का पावर है इंटू 7 का पावर के इंटू 13 का पावर पी, ठीक। तो वैल्यू पूछा है एम प्लस एन प्लस पी प्लस के, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कैसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग को हार्ड लगना नहीं चाहिए वाला। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है भाई, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 6370 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स जो होंगे 2 5 7 और 13 के फैक्टर्स में टूटेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे हर की एक्सपोनेंशियल वैल्यू आएगी, 2 की भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू आएगी, 5 की भी एक्सपोनेंशियल वैल्यू आएगी, ठीक। तो जिसकी जिसकी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू आएगी उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकाल के यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। आप हो सके तो इस रील को बाद में देख लीजिएगा, ये वीडियो को बाद में देख लीजिए, जब आपका सोशल एग्जाम हो जाएगा तब देख लीजिएगा कंप्लीट। मैं चाह रहा हूँ कि आपको चैप्टर वाइज भी वीडियो दूँ और जो सैम्पल पेपर्स चलेंगे वो तो चलेंगे, इसलिए मैं अभी से ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया हूँ अलग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ऊपर वाले फॉर्मेट में ही जो आया है, जो मैंने पहले बताया था वाला, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन और मिलता है आपको। क्या है, 8 2 क्यू इंटू 3 बी
ये कितना है वाला, बी 2 into 3 into 5, सी 3 का पावर n इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे LCM ऑफ ए बी सी दिया गया है क्या, 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 5 ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई भी इशू नहीं है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए वैल्यू दिया गया है 2 क्यूब इंटू 3, बी का वैल्यू दिया है 2 into 3 into 5 और सी का वैल्यू 3 का पावर n इंटू 5। ठीक, एलसीएम ऑफ ए बी सी इज गिवन दैट 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो देखिए एलसीएम हम निकालते कैसे, अभी मैंने बताया जितने भी नंबर्स होते हैं सबको मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर कॉमन होता है उसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर। तो देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है और 2 का हाईएस्ट पावर ले लिया है, तो एलसीएम ऑफ ए बी सी एक बार हम निकालने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले से। तो 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 2 क्यूब, 3 की हाईएस्ट पावर नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पे 3 स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे 3 का पावर 1 और 3 का पावर n, इनकी वैल्यू निकालनी है तो वही ले लेते हैं। ठीक, 5 का क्या दिख रहा है, हाँ वाला कुछ दिक्कत है क्या, हाँ नहीं 5 की पावर क्या है 1 ही है, तो 5 तो सही है। ठीक, तो यहाँ से सबको इक्वेट कर लीजिए, ये ठीक है, ये भी ठीक है, तो 3 का पावर क्या आना चाहिए, 3 स्क्वायर बराबर 3 का पावर है, टेन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 2। डायरेक्ट टेंसेस का क्या होगा, ठीक है ना, इक्वेट करके बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, असर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780, इफ देयर एचसीएफ इज 17 एंड देयर एलसीएम इज 340। ठीक है ना, ठीक, सही बात है। तो आप क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। ठीक है ना, तो इस वाले इस वाले फॉर्मूले से चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, एलसीएम और उनके प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप देते हैं नंबर। ये फॉर्मूला, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, सही बात है। एचसीएफ जो नंबर का होता है वो हमेशा क्या होता है, वो उस नंबर एलसीएम में क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है ना, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कब होता है, जब बेटा इसमें ये दिया होता है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज ऑल्सो ए टू। ठीक है ना, ये चीज़ अगर दी होती तो ये चीज़ सही होती है और यहाँ पे ये चीज़ दी नहीं है, इसलिए है तो दोनों सही। एलसीएम, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है ना, एचसीएफ जो होता है फैक्टर तो होता है, ठीक, लेकिन वहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक, तो यहाँ पे इसका भी आंसर हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन आप लोग के लिए वो तो क्वेश्चन ये वाला आप लोग ने बहुत जगह देखा होगा और इस क्वेश्चन को बार 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 2 नंबर में भी आता है क्वेश्चन, कहता है कि 6 का पावर n एंड्स विद अ डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, बताइए 6 का पावर n कभी एंड होगा, 2 और 5 का प्रोडक्ट आना चाहिए। वही तो बोलता है कि कभी 0 के साथ खत्म नहीं होता है, क्यों, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 और 5 का प्रोडक्ट नहीं मिलता है। ठीक है ना, सेट नहीं मिलता है, जब तक 2 और 5 का सेट नहीं मिलेगा तो वो 10 नहीं मिलेगा, तो वो 0 होगा नहीं, तो 0 नहीं होगा। ठीक है, असर्सन गलत है। Any number ends with digit 0 if its prime factor is in the form of 2 का पावर m into 5 का पावर m, सही बात है ना। तो रीजन यहाँ पे सही बोला गया है, 0 होने के लिए 2 का पावर m into 5 का पावर n उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए। where m and r are natural number, therefore a is false but r is true। तो यहाँ पे इसके 10 MCQ क्वेश्चंस जो कि बहुत बेहतरीन थे और कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको मिले होंगे। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ बेस्ड कॉन्सेप्ट जो आपको दिए गए समझ में आया हो। नेक्स्ट देखिए क्या है कि, अच्छा ये रखते हैं अभी, ये बताइएगा आप लोगों को ये जितना मैंने पढ़ाया ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों ने रिवीजन हुए कि नहीं हुए। ठीक, आगे यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी करवाऊँगा मैं। ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो होपफुली इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दिखाइएगा और नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। इस चैप्टर वाइज में डाल दूँगा तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है ना, चैप्टर वाइज हो जाएगा, उसके बाद सैम्पल पेपर्स वहाँ पे होंगे फुल लेंथ के विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट। मैथ्स की पूरी समस्या को मैं दूर कर दूँगा, लेकिन आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को इसको शेयर करना है, इसको पहुँचाना है दूर दूर तक अपने दोस्तों के बीच में और अपने फ्रेंड सर्कल में पहुँचाइए।
और बताइए कि मैथ्स के लिए कोई समस्या नहीं है। से गुड बाय। गुड बाय, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होगा।